नमस्ते। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण के आंकड़े, और मैं बड़ी शिद्दत से चाहता हूं कि एक बुलेटिन ऐसा पढूं जिसमें मुझे कोरोना के आंकड़े ना बताने पड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 51,667, ठीक हुए मरीजों की संख्या 64,527 और मौत का आंकड़ा 1,329। इन आंकड़ों को देश के टोटल आंकड़े में जोड़ दें तो अब तक कुल मामले हो चुके हैं 3,01,34,445। ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,91,28,267 और मौत का आंकड़ा 3,93,310। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब से भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस सामने आया है। कई अन्य सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अब तक कुल 7 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए। आज महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की। देश में अब तक इस वेरिएंट के कुल 48 मामले दर्ज किए गए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। 20 मामले सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। दूसरी सुर्खी टीकाकरण को लेकर है। अगर कोई कोरोना का टीका नहीं लगवाना चाहता तो क्या उसे जबरदस्ती टीका लगाया जा सकता है? इस पर क्या नियम होना चाहिए? इस बारे में एक हाईकोर्ट का फैसला आया है। मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि जबरदस्ती वैक्सीनेशन लोगों के मूल अधिकारों का हनन है। अनिवार्य या जबरदस्ती वैक्सीनेशन करना कानून के तहत उचित नहीं है। मेघालय के कई जिलों में प्रशासन ने आदेश दिया था कि दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर और अन्य लोग तभी काम पर लौट पाएंगे जब वो वैक्सीन लगवा लेंगे, और इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने मौजूदा हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन को बेहतर उपाय और ज़रूरी कदम भी बताया, लेकिन उसे किसी तरह से अनिवार्य करने या आजीविका के बीच में बंधन बनाने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, खासकर जब ये आजीविका के अधिकार को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के लिए जीना संभव होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे और नुकसान के बारे में बताए और भ्रामक जानकारी फैलने से रोके। वैक्सीन का फायदा और न लगाने का नुकसान। तीसरी सुर्खी भी इसी विषय से जुड़ी है। मुंबई की हीरानंदानी सोसाइटी में 30 मई को एक वैक्सीनेशन कैंप लगा। कैंप लगाने वालों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की बात कही। 390 लोग शामिल हुए। वैक्सीन लग गई। किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जैसा कि अमूमन वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में हल्का दर्द या बुखार वगैरह होता है। इसके अलावा इन लोगों को वैक्सीन लगने के तुरंत बाद सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। 10 दिन बाद सर्टिफिकेट मिला तो उसमें अलग अलग अस्पतालों के नाम दर्ज थे। जब इन अस्पतालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, हमारी तरफ से ऐसा कोई कैंप नहीं लगा था। मामला पुलिस के पास पहुंचा। जांच शुरू हुई तो इसी तरह के और मामले सामने आए। मुंबई पुलिस अब फर्जी कैंप लगाने वाले 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इन लोगों ने अलग अलग इलाकों में 9 वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात कबूली। पुलिस को शक है कि ये लोग वैक्सीन की शीशी में पानी भरकर रखते थे। पूरे मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने SIT बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि कुल 2053 लोग इस वैक्सीन फ्रॉड का शिकार हुए। कोरोना टीकाकरण में लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी टीकाकरण के मामले का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग वैक्सीन फ्रॉड का शिकार हुए हैं, हमें उनकी चिंता है। फर्जी वैक्सीन का उन पर क्या असर हुआ? क्या एंटीबॉडी बनी? अगर उनको सलाइन वाटर या कुछ और दिया गया तो उसका क्या असर हुआ? कोर्ट ने राज्य सरकार और BMC को ऐसा प्लान तैयार करने के लिए कहा जिससे आगे इस तरह के फ्रॉड ना हो सके। इसके लिए 5 दिन का वक्त दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। अगली चौथी सुर्खी ट्विटर से जुड़ी है। नए IT नियमों को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी के बीच ट्विटर ने केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया। इसके पीछे ट्विटर ने दलील दी कि उन्होंने ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन किया। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद उनका अकाउंट अनलॉक कर दिया गया। अकाउंट अनलॉक हुआ तो रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर की मंशा सही नहीं है। अब ये समझ में आ गया कि ट्विटर क्यों IT रूल्स को नहीं मानना चाहता। केंद्रीय मंत्री प्रसाद पहले भी ट्विटर की पॉलिसी को डबल स्टैंडर्ड वाला बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में ट्विटर अलग नियम मानता है, लेकिन भारत के लिए अलग है। अब अकाउंट ब्लॉक वाले प्रकरण से ट्विटर को घेरने की एक और वजह मिल गई।